हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है मिथ एंड सुपरस्टिशन यानी कि अंधविश्वास। ऐसा अंधविश्वास जो हमें फॉलो करने के लिए कहा जाता है और हम उसे आगे भी बताते हैं, चाहे हमें असर करे ना करे, लेकिन हम आगे ज़रूर बताते हैं अपने। तो यहीं पर मैंने आज काफ़ी सारी लिस्ट बनाई है ऐसी बातों की जो मेरे साथ होती हैं, मुझे कहा जाता है करने को, वो जो कि मैं करना नहीं चाहती, लेकिन बड़ों की बात को हम लोग मान लेते हैं, इसलिए हम वो चीज़ करते हैं। तो सबसे पहला आता है कि काजल। बच्चों के काजल आँख में लगाने से कोई भी आँख नेचुरली बड़ी नहीं होती है। नेचुरली आइज़ तभी डेवलप होती है जैसे जैसे बॉडी के पार्ट्स डेवलप होते हैं, जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है। काजल लगाना और आँखें बढ़ने का कोई दूर दूर तक कोई लिंक नहीं है। सिर्फ एक ये चीज़ है कि हम अगर काजल लगाते हैं तो हमारी आइज़ साइज़ में बिग दिखती है, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ दिखती है, अब बड़ी दिखती है, उससे नेचुरली आइज़ डेवलप नहीं होती हैं। अगर ऐसा होता तो चाइना में सबसे ज़्यादा सेल होनी चाहिए थी काजल की, बट ऐसा नहीं है। चाइना के लोगों की आंखें जो हैं छोटी छोटी होती हैं, तो क्या वो सारे काजल लगाएंगे? ऐसा नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला ये था कि काजल से आँख बड़ी नहीं होती है। बच्चों के कोई से भी पार्ट्स से आप छेड़छाड़ ना करें जिससे कि वो डेंजर में आ सकते हैं। और सेकंड यहाँ पर लेके आई हूँ मैं, बच्चे को शहद चटाना। बच्चा पैदा हुआ और उसे शहद चटाना है, ऐसा नहीं है। अभी तो उस बच्चे ने जन्म लिया है, उसे आप शहद चटा रहे हैं बाहर का, जबकि कहा जाता है माँ के दूध के अलावा कुछ भी नहीं देना चाहिए। आप डॉक्टर से तो पूछिए, शहद नहीं देना चाहिए। वो आजकल जो शहद मिल रहे हैं वो हाइजीन से रिलेटेड नहीं होते हैं। वो बहुत ही ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल सही शहद हो, बच्चे के लिए सही हो ना हो। पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, फिर उसके बाद शहद चटाना। थर्ड में लेके आई हूँ कि बच्चे को पुराने ही कपड़े पहनाने हैं 40 दिन तक, उससे पहले उसे नए कपड़े नहीं पहनाने हैं। इसका लॉजिक तो जानिए कि ऐसा क्यों कहते हुए आए हैं। इसलिए कहते हुए आए हैं कि जो पुराने कपड़े होते हैं वो सॉफ्ट हो चुके होते हैं, इसलिए उन्हें पहनाना चाहिए। और कोई वजह नहीं है कि बच्चे को पुराने ही पहनाने चाहिए और नए नहीं पहनाने चाहिए। नए कपड़े भी आप लेके उन्हें बच्चों के अच्छे से डिटर्जेंट से, डिटॉल से वॉश करके उन्हें बच्चों को पहना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चे को सिर्फ पुराने ही कपड़े पहनाने चाहिए। थर्ड, अब ये आते हैं कि कि बच्चे को पाउडर लगा के गोरा कर दीजिए। ऐसा कहाँ होता है यार, पाउडर लगा के गोरा होते तो मैं बचपन में नीली ना होके गोरी ही होती। तो बच्चे को पाउडर लगा के गोरा नहीं किया जा सकता। बच्चे को पाउडर अगर आप लगाते हैं तो उसके जो पोर्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं। और फिफ्थ हम आते हैं, बच्चे को शीशा नहीं दिखाना चाहिए। ऐसा नहीं है। मैंने जो अपनी बेटी के साथ, पर्णिका के साथ एंजॉय करा है वो सबसे ज़्यादा अभी तक शीशा ही यूज़ कर रही हूँ मैं। मेरी बेटी जब भी शीशे को देखती है बचपन से ही, तब उसे एक लगता है कि मेरे तरह ही कोई और बच्चा भी है शीशे के अंदर और वो उसके साथ खेल रहा है, और वो उसको बहुत एंजॉय करती है और साथ ही साथ में मैं भी उसे बहुत एंजॉय करती हूँ। इससे कोई लिंक नहीं है कि पॉटी हो जाएगी बच्चे को, पतली पॉटी हो जाएगी, दांत नहीं आएंगे, बाल नहीं बढ़ेंगे, इससे कोई लेना देना नहीं है शीशे का। शीशा अपनी जगह है, आपके अंधविश्वास अपनी जगह है, उनको अलग अलग ही रहने दीजिए। और सिक्स्थ में आपको बताऊं कि बच्चों को रोना देना चाहिए। ऐसा क्यों भाई? ये जानना चाहिए कि बच्चा क्यों रो रहा है। कहा जाता है कि बच्चे को रोना देना चाहिए, उसकी आवाज़ खुलती है, अच्छा होता है। ऐसा नहीं है। बच्चे के पास केवल एक माध्यम है अपनी बात को बताने का, वो है रोना। वो अपने रोने से ही बताता है कि उसे दर्द हो रहा है, उसे भूख लग रही है, उसे नींद आ रही है, वो अपने रोने से ही बताता है। उसके रोने और आवाज़ खुलने से कोई दूर दूर तक कोई लिंक नहीं है। फिर आते हैं नाक कान में तेल लगाना। कहते हैं ना तेल लगाना,
नाक बंद हुई, नाक में तेल डालो, कान बंद हुआ, कान में तेल डालो। किसका तेल? सरसों का तेल। आप खुद सोचिए, अगर हम सर पे तेल लगाते हैं तो हमें वो तेल अगर मैं वॉश ना करूँ तो कितने दिन तक रहेगा? वो गंदगी पैदा करेगा। हम उसको शैम्पू लगा लगा के अच्छे से 2-3 बार शैम्पू लगा के हम उसे वॉश करते हैं। क्या आप अपने नाक के अंदर साबुन डाल डाल के या शैम्पू डाल डाल के वॉश कर सकते हैं? या बच्चे के शैम्पू डाल के वॉश कर सकते हैं? ये कान का जो उसके ओपन पोर्स हैं नोज़ में और ईयर्स में, आप उसको बंद कर रहे हैं ऑयल डाल के। इससे कोई लिंक नहीं है कि ऑयल डालेंगे तो नाक खुल जाएगी। आप उसको और डेंजर में डाल रहे हैं। और मैंने यहाँ पर लिखा है कि बच्चे को 1 साल से पहले गाय का दूध देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हट्टा कट्टा होता है। बच्चे को माँ का दूध नहीं हो रहा है तो समझ आता है कि गाय का दूध दिया जा रहा है, क्योंकि फार्मूला मिल्क भी ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा है। तो ये तो माना जाता है कि फार्मूला मिल्क से ज़्यादा अच्छा है कि गाय का दूध। ये मैं मान सकती हूँ एक बार के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि माँ के दूध के बजाय गाय का दूध देंगे तो बच्चा हट्टा कट्टा होगा। माँ के दूध के अलावा बेस्ट कुछ नहीं होता, सिर्फ माँ ही उसे फीड कराए तो ज़्यादा बेस्ट है। और पानी देना चाहिए बच्चे को। खांसी हुई, पानी दे दो। 1 साल का नहीं हुआ बच्चा, अभी 6 महीने का नहीं हुआ, 3 महीने का नहीं हुआ, बच्चे को थोड़ा सा पानी दे दो। जो आप फार्मूला मिल्क उसे दे रहे हो, ये गाय का दूध उसमें दे रहे हो, ये अगर वो माँ का फीड कर रहा है, सबसे मेन बात, माँ के दूध में 80 से 90% वाटर ही होता है। और जो आप फार्मूला मिल्क बना के दे रहे हो उसमें भी आप सेम अमाउंट ऑफ वाटर एंड सेम अमाउंट ऑफ स्कूप, तो पानी की तो नीड पूरी फुल हो रही है। बल्कि आप लोग क्या कर रहे हैं, उसे पानी देके जो उसकी भूख है उसे मिटा रहे हैं, और इस वजह से भी वो थोड़ी देर के लिए चुप है। और कोई वजह नहीं है कि बच्चे को पानी देना चाहिए। पानी उसकी दूध में फुलफिल हो रहा है, आपको एक्स्ट्रा पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये है जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं। बाकी कुछ अगर आपके साथ ऐसे सुपरस्टिशंस हैं तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, मैं अगली वीडियो में उन्हें ला सकती हूँ। थैंक यू, बाय बाय।